दोस्तों गुड मॉर्निंग। पहला नमस्कार आप सबको। आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पर। तो आज का ब्लॉग जो मैं कर रही हूँ सुबह 6 बजे से स्टार्ट। देखिए धूप हमारे घर में कितनी अंदर तक आ गई है। देखिए देखिए ये देखिए इतनी अंदर तक धूप आ गई है। पापा और बेटे चले गए हैं दिल्ली खेत। और यहाँ मैंने बेड की भी पूरा तय लगा के जो हमारे गद्दे थे उनको भी तैयार कर दिया। गद्दे लगाकर तय लगा के बेटी अभी सो रही है बेड पे। और धूप देखिए कितनी तेज आ गई है बाहर। और यहाँ पर मैंने अपने भिगाए हैं कपड़े। अभी ये मुझे धोने हैं कपड़े, सारे भिगा रखे हैं। और कल इन्होंने यहाँ आग जलाई थी, उसका धुआं अभी भी चल रहा है, धुआं लगा पड़ा है। और यहाँ मैंने बनाई है अपने लिए चाय। फ्रेश होके मैं आ गई और मैंने बनाई है चाय। और मैंने सोचा मैं अब चाय बनाती हूँ अपने लिए। देखिए और हमारी ये है स्पेशल केतली। और इस केतली में देखिए मेरी चाय पूरी उबल कर ऊपर तक आ गई। इधर हो रहा है मेरा दूध गर्म। और बस मैंने चाय पी ली। मैंने कहा जब तक मैं चाय नहीं पीती ना मेरे अंदर फुल ऑन एनर्जी नहीं आती मॉर्निंग में। उसके बाद करूँगी काम फटाफट। अभी थोड़ा सासू माँ से बात करी तो वो कह रहे थे मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि अकेले आने वाले हैं वहाँ से, तो गाड़ी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अगर आप अकेले के लिए गाड़ी करते हो तो टाइम लगता है और ज़्यादा पैसे भी चार्ज करता है। तो वो कह रहे थे मैं आराम से आऊँगी और तुम मेरी चिंता मत करना, पार्थ को ही भेज देना बेटे को। और अगर अभी तो दोनों गए हैं, पापा और बेटे गए थे, अगर दोनों नहीं आ पाएंगे दोबारा से तो बस पार्थ को भेज देना, मैं आ जाऊँगी उसके साथ, वो मेरा सामान ले आएगा। और तब तक और तुम चले जाना घर। अब देखो क्या करते हैं हस्बैंड। मैंने बता तो दिया है कि मम्मी ऐसे बोल रही थी, तो कह रहे थे देखता हूँ फिर अगर ज़्यादा टाइम लगेगा मम्मी को तो मैं आ जाऊँगा, नहीं तो मैं थोड़ा लेट ही आऊँगा। फिर मैंने कहा चलो तब तक चाय पी जाए। चाय पीती हूँ फिर फटाफट से बेटी को उठाती हूँ। पहले यहाँ झाड़ू वाड़ू करती हूँ, ये करेगी और मैं ये कपड़े धोती हूँ। कपड़े धोने का काम बहुत है क्योंकि सुबह तेज़ धूप है ना। अभी 12-1 बजे तक फिर मेहमान भी आ जाएंगे ऊपर, तो सब इसी रास्ते से जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता मॉर्निंग में यहाँ से। और यहाँ से अपनी चाय का कप लेके मैं अपने आए हूँ बाहर बरामदे में बैठने, जिसको हमारे में कहते हैं खोए भीड़। और देखिए पीछे का व्यू इतना खूबसूरत है, मैं आपको दिखा रही हूँ। मॉर्निंग में धूप इतनी तेज है, देखिए सन कहाँ से राइज हुआ है बिल्कुल जस्ट हमारे सामने। कहते हैं कि जिस घर में जिस मकान में सनराइज एकदम पहली किरण पड़ती है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो हमारी तो पहली ही किरण है, सबसे पहले हमारे ही घर में आती है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और देखिए गाइस, और मैंने ले लिया है अपना चाय का कप और अब मैं पीती हूँ चाय बैठ के थोड़ी देर, फिर धोती हूँ कपड़े। ये करेगी अंदर की साफ़ सफाई, बाहर तो इसके पापा कर गए हैं सारा साफ़। यहाँ से सारा जला दिया उठा दिया क्योंकि मेरी सासू माँ को भी सफाई बहुत पसंद है। अगर कहीं भी कुछ कमी मिलेगी तो वो हमको डांटेगी, इसलिए इन्होंने मम्मी के आने से पहले सारा साफ़ कर दिया है यहाँ पर। और हरियाली भी देखिए इतनी बढ़िया हो रही है। और मौसम कल रात बन रहा था इतना तेज, देखिए आसमान कितना साफ क्लियर हो रहा है, बिल्कुल ब्लू एकदम देखिए। और बिल्कुल ऊपर से, और अभी इस पेड़ में कोई मंकी भी नहीं बैठा, नहीं तो हर समय 2 मंकी बैठे रहते, जोड़ा हस्बैंड वाइफ। और वो इंतज़ार करते हैं कि कोई घर से हटे और हम वहाँ से कुछ चीज़ लें, तो अभी कोई नहीं है, देखते हैं थोड़ी देर में। चलिए मैं चाय पीती हूँ, फिर थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ। जब कुछ नया होगा तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? ओके गाइस। देखो वीडियो कट होगी अब देखना। देखो मेरा गोलू कैसे नहा रहा है बाहर, अब ये बड़ा हो गया। वीडियो आएगी। ये देखो कैसे नहा रहा है, देखो अब कितना बढ़िया मौसम। अब देखिए बज गए हैं 8:30 और मैंने पूजा पाठ करके कपड़े वपड़े सारे धो धा के रेडी हो गई। बस अब नाश्ते का काम रह गया। ये लोग भी आ गए, अम्मा को लगेगा टाइम। अम्मा ने कहा तुम दोबारा आना, मुझे 11-11:30 बजेंगे, तो ये घर आए नाश्ता करने। कि दूसरे टाइम की चाय है मेरी। और चाय पी के बस अब
नाश्ते की तैयारी करती हूँ फटाफट से। बाकी सब काम हो चुका, पूजा पाठ, कपड़े लत्ते सब धुल गए। अब बेटी के रह गई, अपने आप धोएगी। बेटा अपने खुद धो लेता है, हस्बैंड थोड़ी देर में नहाएंगे। तब तक मैं करती हूँ सारी तैयारी। फिर आज बनाने हैं आलू के पराठे, आलू प्याज के पराठे और जो ग्रीन डब्बे में पानी है उसे वहाँ रख के आ जा, पानी भर के आ जा वहाँ लैट्रिन में। ये बनती है आम की, आम के सुखा के, इसको आम खैड़ बोलते हैं यहाँ पर, उसकी चटनी बनती है। इससे हो रहा है आज हमारा नाश्ता। यहाँ दूध गरम और बेटी जा रही है उधर कपड़े धोने। अभी इसके कपड़े रह गए हैं और नहा के बाकी सब काम हो गया। अब हम नाश्ता करेंगे आलू के पराठों से। आज हमारा नाश्ता है। सब्जी तो यहाँ अच्छी नहीं लगती। अब ये कहता है मुझे इससे नहीं खाना, मुझे खानी है आम के अचार से ही। ये अचार तो उसकी अम्मा ने बनाया है, देखो अपने हाथों से, कितना बढ़िया। और ये अम्मा के हाथ के अचार ले जाएगा अपनी अम्मा को लेने। चलिए अब बाद में मिलती हूँ, मैं आपसे जरा नाश्ता बना लूँ। देखिए गाइस, इतनी तेज़ धूप हो रही है और अभी मैंने उतार लिए हैं आधे कपड़े और आधे कपड़े हैं, देखिए इतने कपड़े रह गए। और बाकी देखिए ऊपर टेंट लगा है और वहाँ चल गए हैं गीत। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, दूर से अच्छा लग रहा है लेकिन धूप में खड़ा नहीं हो जा रहा। देखिए कितनी तेज़ धूप है। अभी बज रहे हैं आपके 11:30 और यहाँ तो दिन कट नहीं रहा। शाम बहुत जल्दी कटती है क्योंकि धूप इतनी जल्दी आ जाती है ना। और मैं अकेले हूँ घर में, और बच्चे गए दादी को लेने। दादी आ गई है इनकी और अभी आएगी थोड़ी देर में। दोनों बच्चे, हस्बैंड गए हैं दादी को लेने और अकेले बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। मैंने कहा चलो ऊपर भी अभी नहीं जा सकते, जाएंगे 1 बजे के करीब, जब खाने की हो जाएगी तैयारी तब जाऊंगी। हमें दिन का खाने का भी नहीं होता। अभी उन्होंने दिया है, कल भी दिया था, तो हम तो कल चले गए थे विंसर महादेव, तो हम नहीं जा पाए। आज उन्होंने बोला आज ज़रूर आना। अभी 3 बार आवाज़ लगा, फ़ोन भी आ गया। हमने कहा चलो ठीक है। अब बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अब लगाती हूँ कपड़ों की तह और बैठे बैठे और आप लोगों से करती हूँ बात। देखिए हमारी अंदर बैठे बैठे हो रही हूँ बोर। अभी सास को भी आने में 12 बजेंगे, 12 भी बज सकते हैं, 12:30 भी बज सकते हैं। फिर थोड़ी देर बैठेंगे, बात करेंगे। काम मैंने सारा निपटा लिया। अब दिन का खाना भी नहीं बनाना। अगर सासू माँ ने कुछ खाना है तो उनके लिए पुलाव या कुछ भी बोलेंगे वो बना दूँगी। फिर हम जाएंगे पर हस्बैंड तो कह रहे मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा सब भी चलो, वहीं खा पी के आ जाएंगे और थोड़ा सा फिर आके दिन में रेस्ट करेंगे आराम से। शाम को फिर कथा है 2:30-3 बजे से, तो फिर कथा में जाएंगे कथा सुनने के लिए। और चलिए अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में बच्चों और दादी के साथ। अब मैं कर लेती हूँ अपने कपड़ों की सारी तय लगा लेती हूँ। बहुत हो गए कपड़े, सारा सेट करके रखती हूँ। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए गाइस, अब मेरी चाची सास और मेरी सास दोनों जा रहे हैं कथा के लिए। मैं भी तैयार हो गई, मैं भी जा रही हूँ। अब हम लोग मिलते हैं कथा में। देखिए कथा यहाँ पे शुरू हो गई है। पंडित जी यहाँ पर अच्छे से मतलब माइक पर बोल के सबको सुना रहे हैं। पीछे तक हम सब बैठे हैं। लेडीज़ धीरे धीरे लेडीज़ बढ़ती जा रही हैं। और देखिए आप कर। हेलो गाइस, अब देखिए यहाँ पर आरती हो गई है शुरू। आरती में सब लोग भजन गा रहे हैं। जिन्होंने आरती करनी है वो सब खड़े हो गए हैं और इसके बाद यहाँ कन्या जमा कर एक एक करके बच्चों को विदा कर रहे हैं। और जो कथा कर रहे हैं वो लोग हम सबके चरण छू रहे हैं क्योंकि वो सब छोटे हैं। यहाँ से हो गया डांस शुरू, महिला संगीत। ये है
दूल्हा दुल्हन की माँ, और ये कर रही हैं बहुत ही सुंदर नृत्य। अब देखिए कितना अच्छा डांस कर रही हैं। मैं आपको गाना, इसकी आवाज़ ना थोड़ी सी कट रही है, इसलिए मैंने आवाज़ इसकी कर दी है बंद। और अब आई है दूसरी लेडीज़, ये भी बहुत ही सुंदर डांस करती हैं माता के गाने पर। उसके बाद मेरे होगी पेट में गैस, फिर मैं यहाँ से निकलने की सोचती हूँ। फिर मैं जाती हूँ घर, क्योंकि मेरे पेट में हो रहा है बहुत दर्द। डांस देखने से उठने का तो मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ के बाद देखिए मेरे हस्बैंड चढ़े हैं इस पेड़ में। ये है बहुत बड़ा पेड़, इसको बोलते हैं, पेड़ का नाम है करकस। ये होता है गाय, भैंसों, बकरी, इन सब के लिए रखते हैं। ये हमारा कम से कम 100 साल पुराना पेड़ है। मेरी सास बताती हैं कि इसमें हमारी दादी सास की आत्मा रहती है। वो बोलती थी जब मैं मरूंगी तो इसी पेड़ में बैठी रहूंगी और तुम्हें देखती रहूंगी। ये पेड़ कभी सूखता ही नहीं। इसके साथ के कितने पेड़ सूख गए, टूट गए, लेकिन ये पेड़ कभी नहीं टूटा। इसकी झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा फैल गई थी, तो इसलिए हस्बैंड जी चढ़े हैं ऊपर इसको काटने के लिए। लगे हैं दराती से, क्योंकि शाम के टाइम पे कोई काम नहीं था। जो गाँव के लोग होते हैं वो खाना बना रहे थे, तो ये घर आके इन्होंने कहा मैं पेड़ काटता हूँ। मैं यहाँ पर घूम रही थी, मेरे पेट में बन गई थी बहुत ज़्यादा गैस। और देखो कोशिश कर रहे हैं लेकिन टूट नहीं रहा है, और काफ़ी कटिंग कर रहे हैं। डर भी लगता है कि कहीं स्लिप ना हो जाए, क्योंकि हम जैसों को यहाँ से चलने में ना थोड़ी सी इतनी वो नहीं होती, आदत सी नहीं होती है। तो ये लगे हुए हैं। सास ने भी कहा थोड़ा इधर से छाट दे, थोड़ा सा उधर से, थोड़ा सा इधर से उधर, देखने के लिए सही हो जाएगा। तो ये लगे पड़े हैं मेहनत करने में कि किसी तरीके से कटे, और काटने में लगे हैं। और काट के ही छोड़ूंगा कह रहे थे। इधर से भी काटा है थोड़ा, उधर से भी। तो जो हमारे ऊपर मकान है जहाँ फंक्शन चल रहा है वो आराम से दिख जाता है। कह रही मैं कल को अकेले रहूंगी तो मुझे डर नहीं लगेगा, इसलिए लगे हैं काटने में। उन्होंने काफ़ी पेड़ काटा, एक दिन पहले भी काटा, और आज भी इधर से ये ना थोड़ा सा यहाँ पे बिजली की तार है, वहाँ से भी टच हो रखा है। तो ये वाली टहनी जिसे काट रहे हैं ये टच नहीं हो रखी, तो इसको यहाँ से काट रहे हैं। कह रहे थे थोड़ा सा यहाँ से खुला हो जाएगा। देखो अभी लगे हैं। अब मैंने कहा पैर से हाथ मारो इसमें तो पैर से गिरेगा ये। अभी भी इसमें रह रही है। गाँव में, गाँव की जो दराती होती है ना, उसे लेकर आए काटने के लिए। गाँव के लोग तो बोलते हैं हम इसे काट देंगे, हमें आप इजाज़त दे दो। तो मेरी सास ने मना किया, नहीं इसे काटना नहीं हो तो कहते हैं जड़ से ही काट देंगे आरी चला के। मेरी सास ने साफ मना कर दिया कि नहीं आरी नहीं चलानी। थोड़ा बहुत हम इसकी टहनियाँ जब ज़्यादा फैल जाती है तभी से। तो मेरी सास कहती है हमारी दादी सास के टाइम से इतना पुराना पेड़ है ये, और पूरा हरा भरा है। सारे गांव वाले इसे देख के हैरान रहते हैं। इसमें 2 बंदर का जोड़ा भी बैठा रहता है हमेशा। अब वो भी देखता है जब घर में कोई ना हो तो खा जाए। और ये हमारे पीछे जब हमारा मकान खाली रहता है तो उसकी रक्षा भी करता है। कहते हैं ना गाँव में ये देव भूमि है, यहाँ पर देव निवास करते हैं। तो हम जब नहीं होते तो हमारे पीछे से निवास करते हैं। चलिए अब हम दोबारा से, देखो कट गया ना पेड़, अब पेड़ कट गई, टहनी कट गई यहाँ से। अब चलते हैं दोबारा फंक्शन में। यहाँ हो गया रात का टाइम और यहाँ शुरू हो गया डांस औरतों का। और देखिए कितना बढ़िया कर रही हैं। और यहाँ लग गई हमारी थाली खाने की, और बेटी बना रही है थोड़ी सी वीडियो। और उसके बाद हम लोग चलते हैं। चला सारी औरतें डांस। ये देखिए ये जो दूल्हा दुल्हन उनके चाचा चाची हैं, ये भी बहुत सुंदर डांस कर रहे हैं हल्द्वानी से, क्योंकि आवाज़ ना फट रही थी तो मैंने इसलिए वीडियो ही ऑफ कर दी। इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं दोनों। आप भी ये हल्द्वानी में रहते हैं, दर्शन भाई बहुत बढ़िया डांस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए एक एक करके सब डांस कर रहे हैं, अपना कपल से डांस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ तो गांव की लेडीज़ों को तो इतना मन करता है डांस करने का। ये तो भैया इतना डांस करते हैं, शहर के लोग तो फेल है। यहाँ मेरे हस्बैंड जी भी लगे हैं काम पे, क्योंकि खाना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है लोगों को। अभी ये खाने से पहले का डांस है, अभी ये खाना खाने के बाद फिर डांस करेंगे सारे जने। तो हमने कहा हम तो खाना ले जा रहे हैं, हम तो थके पड़े थे एक दिन पहले की, तो हम तो अपना खाना खाने के लिए आ गए। यहाँ पर हम लेडीज़ों की लगी हुई थी खाना बनाने की। रात को हम लोगों का काम होता है सिर्फ लेडीज़ों को पूरियाँ बनाने का, जो हम पूरियाँ बना रहे हैं। और अब देखिए आदमी लोग सब्जी को कर रहे हैं, निकालने का काम, और पूरी भी तलते हैं। और लेकिन हम 3-4 औरतें लोई जला रही थी, पूरियाँ बेल रहे थे, और कुछ औरतें तल रही थी। देखिए यहाँ बैठे थे थोड़ी सी गप्पे भी मार रहे थे, एक दूसरे से परिचय भी कर रहे थे अपना। और यहाँ पे देखिए सब बैठे हैं, दूर दूर से भी आई हैं औरतें। ये मैं भी बैठी हूँ, मेरे से थोड़ी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी एक दूसरे को जान रही हूँ। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी फ़ोटोज़ हैं जो मैंने खींची हैं यहाँ पर, देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय।